नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एक मैम है जो अभी पीएससी का इंटरव्यू देकर आई हैं। मैम से जानेंगे कि मैम का कैसा इंटरव्यू रहा है, कौन सा बोर्ड रहा है और मैम की अभी तक जर्नी क्या रही है और कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे पूछेगा और मैम ने उसका कैसा मतलब कि जवाब दिया। तो मैम सबसे पहले इस बिल्डिंग में आने कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यहाँ आना बहुत बड़ी बात होती है। आपका नाम मैम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा इकोनॉमिक्स में मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किए। बैचलर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सब पढ़ी यानी कि ओके। तो मैम कौन सा बोर्ड था मैम और जो है कि कितने मेंबर थे उसमें? बोर्ड भी वी कांट डिस्क्लोज। मेंबर्स 5 थे और बहुत अच्छा था, काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था और एकदम ही नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह ही लग रहा था। मतलब सब बोलते हैं कि नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह लगता है पर सबको लगता नहीं है। पर अंदर जाके मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि नॉर्मल कन्वर्सेशन ही है, तो ऐसे कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। नॉर्मल जाओ और बात करके आ जाओ। मैम आपके डेफ में क्या था और डेफ से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए? डैफ में फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरी हॉबी से ही था, वो कंपोस्ट मेकिंग है। तो मेरी हॉबी से क्वेश्चन पूछा था। फिर काफ़ी देर तक चेयरमैन सर ने तो उसी से ही पूछा। फिर सेकंड मैम ने पूछा था, उन्होंने भी हॉबी का ही आगे कंटिन्यू किया कि कौन सी सिटी में वो प्रैक्टिस हो रही है। फिर एक सर थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स के जनरल क्वेश्चन पूछे, ISBN क्या है और कुछ फाइनेंशियल एंटिटीज़ के बारे में पूछा। और मैम रिकॉल नहीं कर पा रही है हाँ, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ऑब्वियसली। मैम आपका अटेम्प्ट और आपका मीडियम क्या था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेंस एंड इंटरव्यू और इंग्लिश मीडियम। ओके। मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शनल क्या क्या रहा? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। आई वुड से 2 बोर्ड मेंबर्स ने तो एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक्स से ही पूछे थे और बाकियों ने मिक्स पूछे थे और 2 ने ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली हॉबी से ही पूछे थे। तो हॉबी एंड इकोनॉमिक्स का मेजर रोल था। मैम जेएनयू से आपने मास्टर किया हुआ है, मुझे लग रहा है कि जेएनयू पे शायद क्वेश्चन बना होगा, ऐसा है क्या? मुझे भी लग रहा था बट नहीं, JNU से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। बल्कि आयरॉनिकली मॉक्स में हमेशा मेरे कॉलेज मतलब SRCC और JNU से पूछते थे, बट यहाँ पे उसका बिल्कुल भी वो नहीं था। ओके। मैम जो है कि आपका जो करंट का इस समय जो इशू चल रहा है, रसिया यूक्रेन श्रीलंका, बहुत सारे मतलब जो कैंडिडेट आते हैं उनसे पूछे जाते हैं, आपसे ऐसा क्वेश्चन? नहीं, ना ही रशिया यूक्रेन से पूछा, ना ही क्वेश्चन थे? इनफैक्ट करंट पे आज सच कुछ था ही नहीं, तो बहुत ही ना एकदम रैंडम था। तो हम कुछ भी प्रिपेयर करके चले जाए, वो उनके पास अपनी खुद की वो है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ज़्यादा ऐसे कुछ हाँ, उन्होंने मुझसे कुछ इकोनॉमिक डेटा पूछा था। जैसे उन्होंने मुझसे फिस्कल डेफिसिट पूछा था कितना चल रहा है, जो मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे। कंडीशनल केस स्टडी, ऐसा क्या सिचुएशनल बेस्ड था? ऐसे कुछ पर्सनलाइज तो नहीं पूछे, पर इकोनॉमिक्स लेवल पे पूछे थे कि USA ओवरऑल इतना मनी प्रिंट करता है और चाइना बॉन्ड क्रिएट करता रहता है, तो अगर वो नहीं रीपे करेगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, और ऐसे टाइप के मेजरली इकोनॉमिक्स से पूछा था। मैम कितना देर इंटरव्यू चला था और जो है कितने परसेंटेज की बात करिए, कितना परसेंट क्वेश्चन का आपने रिस्पॉन्ड किया है? नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मेरा यही आंसर था कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, बट दे वर वेरी कॉर्डियल। और इंटरव्यू मेरा 30 मिनट्स अराउंड चला था। मुझे तो कुछ पता भी नहीं लगा था कि कितनी देर चल रहा है, बाहर वालों ने बताया था। बट सही था, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। मैम जैसा कि मॉक टेस्ट बहुत सारे, मॉक इंटरव्यू बहुत सारे यूट्यूब चैनल पड़े होते हैं, तो इसमें ऐसा दिखाया जाता है ग्रिल करने की एक बात होती है, ग्रिल करना, उससे कितना डिफरेंट है यहाँ पे जो अंदर में इंटरव्यू चल रहा है, आपने कैसा अनुभव किया? 3-4 तो काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, बट ग्रिल नहीं करते वो एज सच। अगर आप उन्हें पोलाइटली बता दो तो दे आर वेरी कॉर्डियल, ऐसा कुछ नहीं करते, वो ग्रिल नहीं करेंगे। आपने सेकंड अटेम्प्ट में जो है कि प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस लिखा, आपने इंटरव्यू तक पहुंची, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, आपने एनालाइज किया था कि कहाँ कमी रह गई थी? मॉक टेस्ट सॉल्व करने में आई थिंक प्रॉब्लम रह गई थी और शायद मेरा सिलेबस भी एडिक्वेटली कवर नहीं हुआ था, तो मे बी दैट वाज द रीज़न। मैम जेएनयू की थोड़ी सी बात करेंगे कि जेएनयू में कैसा एम्बियंस है, मतलब सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करना, जो एस्पिरेंट्स सुनते हैं, बहुत लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि हम जेएनयू में जाकर पढ़ाई करें। ड्यू में अपने जेएनयू से मास्टर किया, वहाँ के एम्बियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, खास करके यूपीएससी के रिगार्डिंग। आई थिंक बहुत अच्छा एम्बियंस है वहाँ पे। जो न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है वो सिर्फ एक पिक्चर है। उसके अलावा कभी आप वहाँ की लाइब्रेरी में जाके देखो तो फुल भरी रहती है, जगह भी नहीं मिलेगी, सीट भी नहीं होती है वहाँ पे 11 बजे। तो बहुत अच्छा एम्बियंस है। दोनों ही काफ़ी अच्छे, आई गेस इट डिपेंड्स कि आप खुद कितनी मेहनत कर रहे हो। हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं, तो इट इज़ इंटायरली अपॉन यू। आपका अगर प्रीलिम्स का रिसोर्सेज की बात करी है तो आपने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किया था? वही बेसिक रिसोर्सेज NCERT और वही बेसिक बुक्स, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, वही सब था। एज सच कुछ डिफरेंट नहीं था।
मैम एनसीईआरटी की आपने बात करा तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि मैम बस 2 मिनट कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि एनसीईआरटी जो है कि क्यों पढ़ना, वो तो इतना एडवांस है नहीं और एनसीईआरटी पढ़ के हम आईएएस नहीं बन सकते। तो एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस है? नहीं, आई गेस अब तो स्पेशली प्रीलिम्स में, क्योंकि वो इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो रट्टा मारने से तो कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, और करंट अफेयर्स पे भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल है नहीं। तो आई गेस एनसीईआरटी पढ़ के और कुछ कुछ बेसिक बुक्स को रिपीटेडली रिवाइज करके, दैट इज़ द की। और बाकी तो प्री काफ़ी ज़्यादा लक का भी खेल है, तो लक बहुत इंपॉर्टेंट है प्री में। मैम एक एस्पिरेंट लाइफ आई थी, टीवीएफ की सीरीज आई थी, प्लान बी की उसमें बात करी जाती है क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन खाता है, कोई यूनिक प्रोसीजर टू स्पेल करियर भी बोलता है इसे। तो मैम प्लान बी के बारे में कुछ कंसेप्ट रहता है माइंड में? मेरा कोई प्लान अभी भी कोई नहीं plan है, भी नहीं है। मेरा यही प्लान है। 5 जून को फिर से मैम प्रीलिम्स होने जा रहा है, जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आपका? मॉक टेस्ट दो, उसे रिवाइज करो, स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करो, करंट अफेयर्स थोड़ा ग्लांस थ्रू कर लो, पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, बट ज़्यादा कंट्रोल नहीं है हमारा उस पर। दैट इज़ इट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हम ईश्वर सर्विस करते हैं कि आप प्रॉपर सिलेक्शन आईएएस बने आप, ताकि आपसे एक बार और मिलने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।